इस वीडियो के बाद आप वेरियस डेटाबेस रिलेटेड फंक्शंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे और डेटाबेस रिलेटेड फंक्शंस को यूज कर पाएंगे। सो फार वी नो कि डेटाबेस रिलेटेड फंक्शंस की हेल्प से हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। चलिए कुछ डेटाबेस रिलेटेड फंक्शंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास MySQLi कनेक्ट फंक्शन है। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है, इसकी हेल्प से हम MySQL सर्वर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम इस क्वेरी को यूज करते हैं। इस क्वेरी के 4 पैरामीटर्स होते हैं। होस्ट नेम पैरामीटर, डोमेन नेम या उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है जिस पे MySQL सर्वर रन कर रहा होता है। अगर आपको उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस गेस करना हो जिस पे MySQL सर्वर रन कर रहा है, तो वो क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा 127.0.0.1, क्योंकि MySQL सर्वर और वेब सर्वर सेम कंप्यूटर पे रन कर रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है MySQL यूजर नेम, जो हमारे केस में बाय डिफॉल्ट रूट है। नेक्स्ट है पासवर्ड पैरामीटर। लास्टली हमारे पास उस डेटाबेस पैरामीटर का नाम है जिससे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। $con वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है जो MySQL सर्वर से कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर SQL क्वेरी रन करते टाइम इनमें से किसी भी पैरामीटर की इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है, तो फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। इसका मतलब है कि फंक्शन कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में फेल हो गया है। सपोज करिए कि हम MySQL सर्वर से कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले हमें इशू आइडेंटिफाई करना होगा। तो क्या PHP में ऐसा कोई फंक्शन है जो हमें रीजन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे? इस क्वेश्चन का आंसर है यस। हमारे पास एक MySQLi कनेक्ट एरर फंक्शन है जो MySQLi कनेक्ट की लास्ट कॉल से लास्ट एरर मैसेज को रिटर्न करता है। ये फंक्शन वैल्यू को एज एन एरर मैसेज रिटर्न करता है जो एरर को डिस्क्राइब करती है। ऑल्सो आप नोट करिए कि हमें इस फंक्शन को यूज करने के लिए किसी पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास MySQLi क्वेरी फंक्शन है। इसकी हेल्प से हम सिलेक्टेड डेटाबेस से SQL क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये इस फंक्शन का सिंटेक्स है और ये फंक्शन है, और ये SQL क्वेरीज 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रही है। पहला है कनेक्शन रेफरेंस ऑब्जेक्ट, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा पैरामीटर है SQL क्वेरी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर किसी भी रीजन की वजह से क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, तो ये फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और सिलेक्ट क्वेरीज के लिए ये एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा होता है जिसे हम MySQLi fetch assoc फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं, और इस फंक्शन को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन का नाम है और ये वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है जो हमें MySQL क्वेरी फंक्शन से मिला है। अब सपोज करिए कि ये वो डेटा है जिसे हमने सिलेक्ट क्वेरी यूज करके स्टूडेंट्स टेबल से फेच किया है। ये PHP फंक्शन फर्स्ट रो को फेच करेगा और इंटरनल पॉइंटर को नेक्स्ट रो में मूव कर देगा। ऑल्सो सिंगल रो डेटा जो फेच होगा वो एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में होगा, जिसमें टेबल एट्रीब्यूट के नेम्स एज कीज और कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा एज वैल्यूज स्टोर होंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब हम ये PHP फंक्शन यूज करेंगे तो ये सेकेंड रो को फेच करेगा और पॉइंटर को नेक्स्ट रो में मूव कर देगा। ऐसे ही फंक्शन सारी रोज को फेच करेगा, और जब कोई भी रो नहीं बचेगी तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट, सिमिलर टू MySQLi कनेक्ट फंक्शन, हमारे पास MySQLi एरर फंक्शन है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लास्ट एरर मैसेज फॉर द लास्ट कॉल टू MySQLi क्वेरी। इसका मतलब है कि अगर हमारी SQLi क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो इस फंक्शन को यूज करके उसके फेलियर का एग्जैक्ट रीजन पता कर सकते हैं, जो एरर मैसेज की तरह शो होगा। इस फंक्शन को यूज करने के लिए हम ये सिंटेक्स यूज करते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि ये कनेक्शन रेफरेंस ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। लास्टली वी हैव MySQLi क्लोज फंक्शन। ये फंक्शन MySQL सर्वर के साथ प्रीवियसली ओपन कनेक्शन को क्लोज कर देता है। कनेक्शन को क्लोज करने के लिए हम कनेक्शन रेफरेंस ऑब्जेक्ट को फंक्शन नेम के साथ पास करेंगे लाइक दिस।
जब पूरा PHP कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो MySQL सर्वर का कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। बट एज अ गुड प्रैक्टिस हमें कनेक्शन को क्लोज करना चाहिए, क्योंकि इससे यूज्ड रिसोर्सेज भी फ्री हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमने जो भी फंक्शंस पढ़े हैं, चलिए उन्हें क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन डायग्राम की हेल्प से समराइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप है MySQL सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, जिसके लिए हम MySQLi कनेक्ट फंक्शन को यूज करते हैं। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है तो हम इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए MySQLi कनेक्ट एरर फंक्शन को यूज करते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाने के बाद हम कनेक्टेड डेटाबेस पे SQL क्वेरीज रन करने के लिए MySQLi क्वेरी फंक्शन को यूज करते हैं। और अगर किसी रीजन की वजह से हम SQLi क्वेरीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो एरर मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास MySQLi एरर फंक्शन है। लास्टली पूरा PHP कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हम MySQLi क्लोज फंक्शन यूज करके कनेक्शन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो